हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो आपको जैसे पता है हम अपने जो जनरल टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते रहते हैं इस टॉपिक स्टडी के अंदर आपका। तो लास्ट टाइम मैंने आपका सीमेंट बैग के ऊपर आपकी एक वीडियो बनाई थी, जो भी आपके सीमेंट बैग की डायमेंशंस होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जो आपका सीमेंट बैग होता है वो कौन से मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने हमें ग्रुप में भी आंसर दिया है, और साथ ही में उन्होंने हमें कमेंट में भी यहाँ पे अपना आंसर पोस्ट किया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, अभी तो ये बच्चे कुछ सीरियस नहीं ले रहे हैं, पर ये आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लिए किसी ना किसी इंटरव्यू में आप देख लेना, आपको ये जो क्वेश्चन हम जर्नल पढ़ रहे हैं ये कभी ना कभी आपसे पूछे जाएंगे। और जो बच्चे सीरियसली वीडियोस देख रहे हैं उनको कभी ना कभी उनकी लाइफ में ये काम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आज वैसा ही एक टॉपिक लेके हम फिर से आए हैं, जो टॉपिक के नाम मैंने आपको पता है दिया है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, पर फिर भी इसके अंदर बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। तो पहले मैं आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा डिटेल जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। हम सब ग्रेड्स की बात करते हैं, हम सब बोलते रहते हैं कि आपका M20 यूज़ किया है हमने, ठीक है, M25 किया है, ठीक है, या सुना होगा M15 यूज़ किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये आता है कि ये M जो है इसके अंदर, ये M क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये M होता क्या है। एक्चुअली में M का मतलब होता है इसमें मिक्स, ठीक है, कि आपने ये जो M है ये इसका मतलब क्या हो गया, मिक्स। और ये 15, 20 और 25 का मतलब क्या है, जो भी आप नंबर दे देते हो M के आगे उसका नंबर क्या होता है, वो हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। कंक्रीट की बात करोगे तो कंक्रीट है तो वो कौन सी स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ये भी चीज़ क्लियर है। और कितने दिन की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, 28 डेज की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये डाटा आपको पता चल गया। अब ये स्ट्रेंथ हमें पता कहाँ से चली है, तो आप क्या करते हो, क्यूब टेस्ट जो है वो अपना परफॉर्म करते हो, ठीक है। और ये क्यूब टेस्ट की हेल्प से आपको जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज के बाद मिलती है। अब इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है आपके लिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर डालोगे, मुझे ये बताओगे कि जो आप वो क्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हो, जब हम वो क्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस क्यूब का साइज क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से ये है। और ये जो टेस्टिंग जो परफॉर्म होती है क्यूब टेस्टिंग की, जो हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, ये M20 को हम 20 को क्या बोल देते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, FCK से, ठीक है। तो ये तो चलो टेक्निकल टर्म होगी। ये जो हम स्ट्रेंथ या जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये कौन से IS कोड से है, ये किस IS कोड को प्रेफर करके हम ये टेस्ट प्रेफर कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, एक साइज के लिए पूछ लिया और एक IS कोड की प्रेफरेंस के लिए पूछ लिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा ज़रूर। और अब हम शुरू करते हैं, मेरा जो टॉपिक था वो आपको शुरू करवाता हूँ। देखो टॉपिक सिंपल है। ग्रेड आप सबको पता है हमारे पास जो हम जर्नल लेते हैं, एक आपका ले लेते हैं M5, 7.5, 10, 15 और 20। अब इसमें हम तीन चीज़ों की बात करते हैं ग्रेड में, क्या क्या होता है। एक तो सीमेंट की रेशियो होती है, एक फाइन एग्रीगेट की रेशियो होती है और कोर्स एग्रीगेट की रेशियो होती है। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। आप SSC में देखना, आपको ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे M5 की रेशियो कितनी है, 1, 5, 10। दूसरा M7.5, 1, 4, 8, 10, 1, 3, 6, 15, 1, 2, 4 और M20, 1, 1.5 और 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे हम बात शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे, क्या M5 और M7.5 को हम याद कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे क्या हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो एक बिग नो। आप कहीं पे भी M5 और M7.5 यूज़ नहीं करोगे। ये सिर्फ हमारे कोड्स में लिखा जो जाता है, या जो हमें कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, ये इसीलिए पढ़ाया जाता है, या हम लोग क्यों इसको बोलते हैं कि हमें बस याद रह जाए। ये सीक्वेंस देखो, अगर 1, 5, 10 से आप शुरू करोगे तो आपको ये जो सीक्वेंस है ना ये समझ आएगा, ठीक है, और याद रहेगा। ये तो होगी बात पहले टाइप का क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लियर हो गया। दूसरी चीज इसके ऊपर आपसे पूछेगी है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया है, M20 को ब्लू कर दिया है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों के लिए, M20 तक ही जो आपके ग्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स, ठीक है। और M20 के बाद जो हम ग्रेड बनाएंगे, मतलब
M25 जो हम बनाएंगे, M30 जो हम बनाएंगे, या M35 बनाएंगे, या इसके ऊपर जो भी हम ग्रेड बनाएंगे वो आपका कौन सा ग्रेड हो जाएगा डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ अब आपको समझनी है कि डिज़ाइन मिक्स क्या है और नॉमिनल मिक्स क्या है। तो हम बिल्कुल एक देसी तरीके से बोलोगे समझेंगे कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा नॉमिनल मिक्स क्या है। ठीक है, अब नॉमिनल मिक्स क्या होता है आप सबको पता है, आप सबने साइट में कभी ना कभी काम किया होगा या अपने घरों में भी आपने काम किया होगा। तो एक इस तरीके का आपका एक मिक्स आता है, कंटेनर आता है जिसके अंदर आप सीमेंट डालोगे, ठीक है, फाइन एग्रीगेट डालोगे और कोर्स एग्रीगेट डालोगे। ठीक है, इस तरीके से आप काम करोगे। या इसके दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप सब कुछ ऐसे रोड के ऊपर या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे रख दोगे और उसके बीच में आपके सीमेंट ऐड कर लोगे, ठीक है, फाइन एग्रीगेट ऐड कर लोगे या साथ ही साथ में कोर्स एग्रीगेट कर लोगे। तो वो जो मजदूर होता है वो आपका एक, जिसको हम देसी भाषा में एक बेलचा बोलते हैं, उसके साथ काम करके ये मिक्स को तैयार कर देगा। इसका मतलब क्या है, जब आप मिक्स जो है साइट में ही तैयार कर रहे हो और किसी भी ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हो जो कि टेक्निकली वर्क कर रहा हो, ठीक है, किसी भी कोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखो, आप साइट पे जब आप काम कर रहे हो तो जो भी टेम्परेचर था उसके ऊपर आपने मिक्स बना लिया। पहली चीज, जो भी वहाँ पे लेबर के बंदे थे वो आप कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं, उन्होंने कोई डिग्री थोड़ी है, उन्होंने मिक्स बना दिया। तो जब भी आप एक जनरल कंडीशन में काम करते हो, मिक्स तैयार करते हो, तो उसको हम बोला जाता है नॉमिनल मिक्स। ठीक है, और ये नॉमिनल मिक्स अब कहाँ तक वैलिड, अब ऐसा थोड़ी है कि हर तरीके की कंस्ट्रक्शन के लिए आप नॉमिनल मिक्स करना शुरू कर दोगे। ये सिर्फ आपके नॉर्मल वर्क्स जो होते हैं उनके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये मिक्स को बनाते हैं। या आप एक तरीके से ये बोल सकते हो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए ये काम करते हैं, या जहाँ पे कंडीशन आपकी मॉडरेट है, ठीक है, वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। अब चीज़ समझ आई कि नॉमिनल मिक्स क्या होता है आपका, कि जो आप बिल्कुल लेबर के हाथ में छोड़ दो और वो अपने हिसाब से मिक्स करके बना दें, उनको बोल देते हैं आपका नॉमिनल मिक्स। अब बात करते हैं आपके डिज़ाइन मिक्स की। डिज़ाइन मिक्स जो होता है वो आपका शुरू होता है M20 के ऊपर। मतलब M20 को तो हम नॉमिनल मिक्स में बनाएंगे, आपका M25, M30 या M35 को जो बनाते हैं वो बनाते हैं डिज़ाइन मिक्स, और इसके ऊपर वाले। अब डिज़ाइन मिक्स में क्या किया जाता है, आपके बैचिंग प्लांट का यूज़ किया जाता है। और हमारा बैचिंग प्लांट करता क्या है, बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शंस में और IS कोड की हेल्प से जो भी प्रोपोर्शन गिवन होते हैं आपके सीमेंट के, फाइन एग्रीगेट के, कोर्स एग्रीगेट के या वाटर कंटेंट के, उसको यूज़ करके हमें कंक्रीट बनाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं आपका डिज़ाइन मिक्स। अब आप JEE लेवल के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि लिए टेक्निकल पढ़ना भी ज़रूरी है, पेपर में तो टेक्निकल आएगा, डिज़ाइन मिक्स का कोड क्या है, जो JK SSB JEE का जो J&K में अगर कोई रहता है तो उसने अगर JEE का पेपर वो दिया हो तो उसको याद होगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि डिज़ाइन मिक्स का कोड बताएं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर दिया था IS 456-2000। क्या ये सही आंसर है? ये गलत आंसर है। आपका आंसर क्या होना चाहिए था, IS 10262। ये है आपका डिज़ाइन मिक्स का कोड। ठीक है, जो आपका बैचिंग प्लांट वगैरह में जो भी मिक्स यूज़ करते हैं वो इस कोड के हिसाब से करते हैं। और 456 का क्या काम हुआ भाई, 456 में जो आपके मेंबर्स हैं ना उसकी डिज़ाइनिंग बताई है। मतलब आपका कॉलम हो गया, बीम हो गया, उसकी डिज़ाइनिंग बताई है। तो ये चीज़ आपको छोटी सी समझ आ गई होगी, नॉमिनल मिक्स क्या है और डिज़ाइन मिक्स क्या है। अब बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। तो वाटर रिक्वायरमेंट भी हमारे IS कोड में फिक्स्ड है। तो ग्रेड तो आपके सामने यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ग्रेड तो यहाँ गिवन है, ग्रेड में तो कोई इशू नहीं है, सारे ग्रेड गिवन है। तो पर 50 kg मतलब एक बैग सीमेंट के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है वो गिवन है यहाँ पे। जैसे M5 है तो 60, M7.5 है 45 लीटर, 10 है 34, M15 है 32 और M20 है तो 30 लीटर। ठीक है, तो इसको याद करना ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर बात करो कंसेप्चुअली भी और टेक्निकली भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट और ग्रेड के ऊपर था। तो गाइस थैंक यू। और साथ ही साथ में जैसे आपको पता है हमारा एक चैनल जो है वो मैंने आपके लिए बना दिया है,
जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए डेडिकेट किया जा रहा है, और वो चैनल है आपका टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उस लिंक को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो टेस्ट है आप दे सको। वीकली जो है हमारे कम से कम 3 टेस्ट होते हैं और हो रहे हैं, और इसका फ़ायदा क्या है कि आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ से पता चलेगा कि आप जो कंपटीशन है आपका वो किन बच्चों के साथ है। तो गाइस थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।